हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 7 चांद का कुर्ता। तो चांद सभी जानते हैं, देखिए इस प्रकार से आसमान में चांद रहता है। का कुर्ता, कुर्ता शर्ट होता है एक प्रकार का, पहनने का कपड़ा होता है कुर्ता। तो देखिए शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ रही है, ठंडा दिन में, तो इससे बचने के लिए लोग गरम गरम कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षी भी ठंड लगता है सबको। तो इस कविता में जो चांद है, चांद चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है जिसको ठंड लगता है और वह उससे बचना चाहता है। तो वह अपनी माँ से कहता है कि उसके लिए भी कुछ एक कुर्ता जैसा कुछ दे दे ताकि उसे ठंड कम लगे। तो चलिए सबसे पहले राइम देखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर और कुछ अभ्यास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले राइम देख लेते हैं। पाठ 7 चांद का कुर्ता। शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सी तू एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, सी तू एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो स्टूडेंट्स हमने पाठ का राइम देख लिया है। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर। चांद का कुर्ता। तो आसमान में सभी चांद देखे हैं। चांद किस प्रकार रहता है, उसका आकार क्या होता है, वह गोल रहता है, कभी भी छोटा हो जाता है, कभी और छोटा हो जाता है। देखिए इस वीडियो में, इस पिक्चर में हम आपको दिखाते हैं कि चांद एक दिन पूरा गोल रहता है, फिर वह घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, फिर छोटा हो जाता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है। फिर वह एक दिन बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है और एक दिन पूरा गोल हो जाता है। इस प्रकार चांद जो है घटता बढ़ता रहता है। तो चांद के बारे में हमने जान लिया कि उसका आकार कैसा होता है। वह एक आकार का नहीं होता है, वह कभी छोटा तो कभी बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हमने राइम देख लिया। आप इसको अच्छे से, आपको लय के साथ में गाना है। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। हमने चांद का आकार भी देख लिया है कि वह किस प्रकार से कभी बड़ा रहता है, कभी छोटा रहता है। ठीक है, वह नित्य प्रतिदिन घटता बढ़ता है। हट कर बैठा चांद। चांद जो है एक दिन हट जीत कर बैठा है। एक दिन माता से वह बोला, वह अपनी माता से बोलता है, क्या बोलता है, सिलवा दो माँ, माँ मुझे एक सिलवा के दे दो ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठंड का मौसम है, बहुत ठंडा है, तो ऊन से
एक मोटा सा झिंगोला कुर्ता, इसको सिलवा के मुझे दे दो। सन सन करती हवा, हवा जो है सन सन करती रहती है पूरी रात। रात भर जाड़े से मरता हूँ और रात को बहुत ठंड लगता है, जाड़ से ठिठुर जाता हूँ। ठिठुर ठिठुर करे किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो वह यात्रा पूरी कहाँ चलता है चाँद? चाँद जो है हमारे आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार घूमता रहता है। तो वह रात को पूरी करता है यात्रा, तो ठिठुर ठिठुर करके यात्रा पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, तो आसमान में मुझे सफ़र करना पड़ता है रात भर और यह मौसम है जाड़े का। तो आसमान में सफ़र करने पर ठंड के मौसम में बहुत तकलीफ़ होती है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई फाड़े का। अगर तुम्हारे पास सिलाने के लिए कपड़ा और पैसे नहीं हैं तो कोई भाड़े का कुर्ता ही मंगा दो मुझे, जिसे मैं पहनकर ठंड से बच सकूं। बच्चे की बातें सुनकर बोली उसकी यह माता। अब बच्चा इतना बोल रहा है तो उसको सुनती है उसकी माँ और बोलती है। क्या बोलती है देखिए। सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। सच में ठंडा में तू बहुत परेशान हो जाता है और तुझे यह ठंडा बहुत सताता है। जाड़े की तो बात ठीक है, ठंड की तो बात ठीक है, चलो ठीक है बहुत ठंडा है, पर तो मैं तो डरती हूँ। पर मैं इस बात से डर जाती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देख पाती हूँ। पर तू एक नाप में तो रहता नहीं है, हमेशा अलग अलग नाप में रहता है। देखिए कभी कैसा रहता है, पूरा गोल रहता है, कभी आधा हो जाता है, तो कभी देखिए छोटा सा कम हो जाता है, फिर कभी गोल हो जाता है, कभी तो एकदम दुबला पतला सा हो जाता है, तो कभी देखिए किस प्रकार से दिखता है। तो उसका तो नाप हर रोज़ बदलता रहता है। अगर वह कपड़े के लिए नाप लेगा तो किस दिन लेगा, इस दिन लेगा तो इस दिन वो किस प्रकार से पहनेगा। अगर इस दिन लेगा तो इस दिन उसको ढीला हो जाएगा, अगर इस दिन लेगा तो इस दिन उसको नहीं फिट आएगा, अगर इस दिन लेगा तो इस दिन वो कैसे पहनेगा। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब वह हमेशा एक नाप में रहता नहीं है, रोज़ रोज़ उसका नाप बदल जाता है। कभी एक अंगूर भर चौड़ा, देखा आपने वीडियो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, एक अंगूर का रहता है, कभी 1 फुट मोटा, कभी पूरा गोल हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है, वह कभी भी बड़ा हो जाता है और कभी भी छोटा हो जाता है ना। तो एक नाप में तो वह कभी रहता नहीं है, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन वह हमेशा घटता है और कभी बढ़ जाता है। ऐसा भी करता है और एक दिन तो ऐसा भी करता है कि नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता, और तो कभी कभी गायब हो जाता है, कभी दिखता ज नहीं है ना। तो अब तू ही यह बता, अब तू ही मुझे यह बता, नाप तेरा किस रोज़ लिवाएं। अब तेरा नाप जो है किस रोज़ लें कपड़े सिलने के लिए। सी दूँ एक झिंगोला तेरे लिए, एक कपड़ा तो सिल दूंगा। झिंगोला झबला जो है, ये देखिए झबला, इसको तो मैं सी दूँ जिसे तू पहन ले, जो हर रोज़ बदन में आए। लेकिन ऐसा दिन बता जिस दिन का नाप तुझे हर दिन फिट आएगा, क्योंकि तू तो रोज़ बदलता रहता है, तो तेरा एक नाप से नहीं चलेगा। यही उसकी माता उसको बोलती है और यही चिंता उसको है। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ का अर्थ भी कंप्लीट हुआ, राइम भी देख लिया हमने। अब चलते हैं प्रश्न और अभ्यास। हमें चांद कब दिखाई देता है? तो हमें चांद रात में दिखाई देता है। चांद ने माँ से किस चीज़ की मांग की? उसे एक झिंगोला झबला की मांग की है। ऊनी कपड़े किस मौसम में पहनते हैं? तो सर्दी के मौसम में पहनते हैं। चांद कब दिखाई ही नहीं देता? चांद कब नहीं दिखाई देता है? चांद कब नहीं दिखाई देता जी, बताइए बताइए। चांद अमावस्या को नहीं दिखाई देता है, वह पूरा गोल हो जाता है, मतलब कि वो दिखाई ही नहीं देता, गायब हो जाता है। अब पूरा गोल चांद पूर्णिमा को दिखाई देता है। माता ने चांद को झिंगोला देने में क्या कठिनाई बताई? तो उसका आकार रोज़ घटता बढ़ता है और उसको किस दिन उसका नाप लेकर के सिलेंगे। अगर आज का नाप लेके सिल देंगे तो कल वह बढ़ जाएगा, तो वह कुर्ता उसको नाप में नहीं आएगा, इसका उसको चिंता है। चांद कब घटता और बढ़ता है? वह रोज़ घटता बढ़ता रहता है। पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चांद की क्या स्थिति? पूर्णमासी को पूरा गोल रहता है
और अमावस्या को वह गायब हो जाता है। अब चलिए, चांद पर आधारित किन किन त्योहारों को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कार्तिक मास की अमावस्या को, फागुन की अमावस्या को, सावन की अमावस्या को, रमजान के पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार। यहाँ पर आपको त्यौहार को लिखना है। तो कार्तिक की अमावस्या को आपको तो सबको पता है, दिवाली है, होली है ना। तो इन सब को आपको पता करके लिखना है आपको, ठीक है। अब चलिए 10 पर, अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या बन पाएगा। कारण बताते हुए उत्तर लिखो। अगर हम चींटी के लिए झबला बनाएंगे तो कितना छोटा होगा, बताइए, कैसे नाप लेंगे उसको, और उसको कैसे पहनेगा, वो छोटा रहेगा। और हाथी के लिए झबला कौन सिलेगा उतना बड़ा, है ना, कितना कपड़ा लगेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, बन तो जाएगा, लेकिन हाथी के लिए तो बन जाएगा बड़ा, लेकिन चींटी के लिए कितना छोटा लगेगा, है ना। अब देखिए 11, जैसे चंद्रमा ने अपने लिए झंगोला दिलवाने की जीत की है, इसी तरह तुम भी अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जीत करते हो। जैसे कि खिलौने, मैं खेलने जाऊंगा, जीत करते हो तो खेलने जाने देती है कि नहीं जाने देती है। कोई टॉयज़ के लिए, और कोई क्रिकेट बैट के लिए, कोई और जलेबी खाने के लिए जीत करते हो तो पूरा होता है तो यहाँ लिखिए, नहीं होता तो यहाँ लिखिए, ठीक है। अब आप अपनी अपनी जीत को इसमें लिखना है। अब है व्याकरण, ठीक है, भाषा अध्ययन और व्याकरण। अब देखिए, कक्षा के 2 समूह बनाइए, शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग करने की गतिविधि। यहाँ पर आपको गतिविधि करनी है और श्रुति लेखन करना है। रवि पहले कमज़ोर था किंतु आजकल ताकतवर हो गया है। यहाँ पर उल्टा अर्थ, कमज़ोर का उल्टा ताकतवर होता है, इसको हमें सीखना है। उल्टे अर्थ वाले विरोधी शब्द को लिखो हुआ एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर देखिए, जाड़ा का उल्टा क्या होता है, उसको लिखना है मोटा। रात, बड़ा, स्पष्ट, दूर, जैसे दूर का पास होता है, रात का दिन होता है, उसी प्रकार आपको इसको पूरा कंप्लीट करनी है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर सबका मात्रा गलत दिया गया है, उसको आपको सही करनी है। अक्षर भी कुछ कुछ का गलत है तो उसको भी आपको सही करके उसको शुद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। पढ़ो और समझो, जैसे जादू का बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, उसी प्रकार शब्द में कुछ न कुछ मिस्टेक है जिसको आपको पूरा करनी है। तो इसको आप अपने पूछ करके या पढ़ करके करनी है। ये आपका अभ्यास कार्य है। पढ़ो और समझो। चंदा, गंदा, मंदा, इस तरह से आपको समान ध्वनि वर्ण वाले शब्दों को बनाना है। जैसे कि माता, खाता, जाता, इस प्रकार से। तो मोटा का कोटा, पोटा, है ना। नाप का माप, जाप, डरती, करती, भरती, इस प्रकार से आपको करना है। समझो, नमन गाना गा रहा है, रचना खेल रही है। गाना गाने का काम हो रहा है और इसमें खेलने का काम हो रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के होने की बात या ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए, पाठ के अनुसार चांद कभी 1 अंगुल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। अब बताओ इनमें कौन कौन सी चीज़ मापी जाती है। लीटर, लीटर को किस किस चीज़ों को नापते हैं, तेल को नापते हैं और पेट्रोल को मापते हैं, मिट्टी का तेल को मापते हैं, है ना, लिक्विड होता है उसको। मीटर में किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। किलोग्राम में हम शक्कर मापते हैं, आलू मापते हैं, प्याज, है ना, वजन को मापते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों को चुनकर लिखे। मैं अपने दोस्त को किताब दूंगा तो देने की बात हो रही है। दर्जी कपड़ा सिल रहा था तो सिलने की बात हो रही है। माँ पुस्तक पढ़ रही है तो पढ़ने की बात हो रही है। यह क्या है, क्रिया है। अब रचना, चांद, सूरज व सितारों का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखो। तो आपको क्या बनाना है, एक चांद बनाना है, एक सूरज बनाना है और स्टार बनाने हैं, सितारा। चांद और माँ की कहानी बातचीत के रूप में लिखो। आपको इसको बातचीत के रूप में लिखना है। नीचे लिखी कविता पंक्ति के शब्द उलट पुलट गए हैं, शब्दों को सही स्थान पर रखकर कविता बनाओ। अब इसको उलट पुलट गया है तो इसको अपने हिसाब से बनाना है। जैसे कि हम एक बताते हैं आपको, देखिए, अपने घर से जल्दी निकलो, इस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और बना सकते हैं, अपने
घर से बस्ता ले लो। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे, तो आपको इसको बनाना है। ठीक है, अभी चलते हैं योग्यता विस्तार की ओर। चंदा मामा की कोई अन्य कविता खोजो और कक्षा में लिख कर लगाओ। आपको दीवार पर उसको लगानी है। जो रोज छोटा बड़ा हो उसके लिए कपड़े सिलवाना संभव नहीं होता है। सोच कर बताओ कि चांद की माँ का कहना ठीक था या गलत। ये आपको बताना है। तुम्हें जब ठंडी लगती है तो गर्म कपड़े पहनते ओढ़ते हो। जिसके पास गर्म कपड़े नहीं होते वे ठंड से कैसे बचते हैं, उसको आपको सोच करके लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। अगले पार्ट में हम आपके लिए जल्द ही नया वीडियो लाएंगे। पार्ट 8 चलाओ खेल खेलबो। ठीक है, तब तक अभ्यास करते रहिए। बाय।